हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 का निरस्त पेपर है, जिसके जो सॉल्व हो चुका है, जो हो चुका है एग्ज़ाम जिसका, वो तो हम कर चुके हैं। ये निरस्त वाला है और इसके प्रश्न हम करते हैं। आप सभी संक्षिप्त नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। चलो करते हैं। पहला ही प्रश्न है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है कितनी है? 11, 13, 46, 33। 46 वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 11, 13, 46 और 33। वर्णों की संख्या कितनी है? 46, ठीक है। दूसरी, यड़ संधि होगी जब आ ई प्लस ई, आ प्लस ए, ई प्लस आ। यड़ संधि ई प्लस या बराबर यड़ संधि, ठीक है। यदि आ या आ के बाद ए या आय आए तो होगा ए, आय, ओ, औ। आ या आ के बाद ए, आय होगा, आय तो क्या होगा? ऑप्शन बी। स्वर संधि में अय होगा ए प्लस आ, ओ प्लस आ, आय प्लस आ, औ प्लस आ। ए प्लस आ बराबर आय। हल संधि में विकार होता है व्यंजन का, विसर्ग का, स्वर का, उपर्युक्त तीनों। व्यंजन का। हल संधि में विकार किसका होता है? व्यंजन का। मित्र, ये सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर है। ये सॉल्व पेपर है। आप लोग संक्षिप्त नोट्स बनाइएगा कि ये देखिएगा, ये आपकी परीक्षा का एक मिरर होता है। इससे प्रश्न फंसना कोई ज़रूरी नहीं कि सेम प्रश्न आए। हाँ, ये कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हल संधि में विकार होता है, किस चीज़ का होता है? व्यंजन का, स्वर का। तो आप विसर्ग में किसका विकार होता है, स्वर में किसका विकार होता है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ विकार होता है व्यंजन का। गंगोदकम का संधि विच्छेद है गंगा प्लस उदकम, गंगे प्लस उदकम, गंग प्लस उदकम और गंगा प्लस उदके। गंगा प्लस उदकम। कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद होता है कस्मिन प्लस चित्, कस्मिंचित्, कस्मि प्लस चित्, कस्मिनः प्लस इश्चितन। तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का होगा बी, कस्मिन का। कस्मिन प्लस चित। झलाम जस झज के अनुसार संधि रूप होगा 8 का। तट टीका षडमुखम सच्चित युद्धम। कौन सा होगा? युद्धम, ठीक है। ये शस्त्रम का संधि विच्छेद हो गया यशः प्लस कम, यशः प्लस अस्कम, यशः प्लस इसकम, यशः प्लस कन। 9 यशः प्लस कन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। तत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है तेन, तस्, तस्मिन, तस्मय। तस्य। कौन सा रूप होगा? तस्य। तो किस सर्वनाम का रूप है? अस्मद, तत्, इदम, इस्मद। किसका रूप है? युष्मद का।
मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? अस्मद का, युष्मद का, एतद का, अदद का, अदस का, अस्मद का। चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ठीक है। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? एकोन सप्तति यानी सप्तति, एकोन सप्तति, एकोन मतलब कम, एक कम, सप्तति माने 70। तो पहले आप 70 लिखो, फिर कम है तो एक कम कर दो, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा होगा? ऑप्शन डी। 89 का संस्कृत रूप होगा, 89 का संस्कृत होगा नवति, नवनवति, एकोननवति, षडशीति, एकोननवति। 89 का कैसे होगा? 90 एकोननवति यानी 90 में एक कम, नवनवति 90, षडशीति 80, 86, नवति 90, एकोन कम 90 में एक कम होगा कितना? क्या होगा? 89। यही ऑप्शन सी सही है। 14 का सी। द्यू शब्द के रूप किन वचनों में चलते हैं? एक का एक वचन में, द्वि का द्विवचन में, और तीन का बहुवचन में। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? पीछे, इनमें से किसमें? आगे, पहले। उपसर्ग पहले आता है। उच्चई का स्वरूप क्या होगा? अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम। उच्चई, नीचई, ये क्या है सारे आपके? अव्यय होगा। ठीक है। संस्कृत में कितने लकार होते? 5, 10, 3, 8। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, लट लकार। कौन सा प्रयुक्त होगा? लिट लकार। प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं 1, 2, 3, 4। कितने पुरुष होते हैं? 3। भद्रम भूयाद भवतः का अर्थ होगा आपका भला हो। भद्रम भूयाद भवतः का अर्थ आपका भला हो। हे मानव, आप कैसे हैं? भद्र कैसे हैं? आप भले तो हैं। आपका भला हो। एका क्रिया द्वयर्थकारी प्रसिद्धा का अर्थ है एक बार काम करना काफी, एक काम ही प्रसिद्ध है, दो प्रयोजन प्रसिद्ध हैं, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। दंडा सबको ठीक करता है। सही संस्कृत हो। दंडः न शास्ति सर्वा प्रजा, दंडः शास्ति सर्वा प्रजा, दंडः शास्ति सर्वा प्रजा, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। बी। दंडः शास्ति सर्वा प्रजा। दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अपश्यत, दृश्यत, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यन्ति, पश्यत। लिट लकार यानी भविष्य काल का कौन सा रूप होगा? ये यहाँ का रूप पूछ जा रहा है।
क्या हो गया? कौन सा होगा इसका? दृच्छति प्रथम पुरुष का लिट लकार का दृश्य धातु का कौन सा रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। ये पहला नंबर यहाँ का पूछ रहा है, दृच्छति होगा रूप। क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया? ये होगा भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। कौन सा? भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष। ये उत्तम भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, यहाँ का रूप पूछा जा रहा है। कौन सा होगा? भवामी। तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा कवये, कविना, कवये, कवो, कवयः। कविना। मालायाम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय, पंचमी, सप्तमी, षष्ठमी। आम, राम, शाम षष्ठी बहुवचन। नदी किस विभक्ति का रूप है? नदी सप्तमी, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। द्वितीय विभक्ति का रूप है। द्वितीय बहुवचन 2 की पावर 3 का रूप है। द्वितीय विभक्ति में दधि का रूप है। दधि का रूप है। दधनो, दधना, दधना, दधीन। दधि का रूप है। दधि, दधीनी, दधीन में दधि का रूप बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29 का। दधि, दधिनी, दधीन, ये 2 का। मधुनी का किस विभक्ति में रूप होगा? नपुंसक लिंग के रूप है। मधुनी, मधु, मधुनी द्वितीय का। मधु, मधु, मधुनी, मधुनी, ये द्वितीय विभक्ति, ये द्विवचन का रूप है यहाँ का। एनांग विकारा सूत्र करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। करण कारक का। अभिता के योग में विभक्ति होगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अभिता के योग में विभक्ति होगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रत्योगे च द्वितीया। द्वितीय। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, अधिकरण कारक का। अंतरा अंतरण युक्त सूत्र है कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, अधिकरण कारक। चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब अनादर अर्थ द्योतित हो, अतसुच प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्म प्रवचनीय में अपवर्ग द्योतित होने पर। क्या हो गया? चल नहीं रहा है। 1 मिनट।
भाई तो खाना खा ले। खाना खा लो भैया। चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब अनादर अर्थ द्योतित हो। अचुज प्रत्यांत शब्दों के योग में, कर्म प्रवचनी में, अपवर्ग द्वितीया में, अपवर्ग द्वितीया में अनादर अर्थ द्योतित होने पर। व्याघ्रा चर्मण द्विपिनीम हंति वाक्य में चर्मण है। व्याघ्रा चर्मण द्विपिनीम हंति वाक्य में चर्मण है। तृतीया विभक्ति में, सप्तमी में, द्वितीया में, पंचमी में, सप्तमी में। इस प्रकार के योग में विभक्ति होती चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, सप्तमी। चतुर्थी समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास। एक फार्मूला अत दो मतलब जो पहला पद है तो अव्ययी भाव की प्रधानता, दूसरे नंबर पर इसमें द्वितीय पद की प्रधानता, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता, द्वय इसमें अन्य पद की प्रधानता है। ठीक है। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है अनुविष्णु, अनुविष्णु, इति विष्णु, सुविष्णु, अनुविष्णु। सहारी में समास है बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। अव्ययी भाव। चौर भयम में समास है पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। पंचमी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष समास यूप, दारू, द्विमूर्धा, ध्वख, दिरोह इनमें से कोई नहीं। यूपाय दारू, यूप दारू। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा नई तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। शशि शेखरा में समास है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व, नई तत्पुरुष। नाम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है रामस्य, रामयो, रामाणाम इनमें से कोई नहीं। रामाणाम। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है साधौ, साधुष, साधुना, साधुभी। साधौ। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। धेनवा किस विभक्ति का रूप है प्रथमा में, तृतीया में, चतुर्थी में, षष्ठी में। प्रथमा में। छोटी से छोटी व्यक्ति खंड ध्वनि को कहते हैं वर्ण, पद, शब्द, वाक्य। वर्ण। कुल स्वर संख्या है 5, 10, 13, 33, 48 का 13 है। कुल स्वर संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। वाक्य में संधि करना अथवा ना करना ऐच्छिक, निषिद्ध, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। वाक्य में संधि करना ऐच्छिक है। ऐच्छिक। धातु और उपसर्ग में संधि करना ऐच्छिक, अनिवार्य, निषिद्ध, उपयुक्त तीनों अनिवार्य है। वाक्य। द्रच्छति किस धातु का लिट लकार?
दृश धातु का। नम धातु नम धातु लट लकार। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लिट लकार यानी भविष्य काल का। भविष्य काल का उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष कौन सा रूप बनेगा? सी नश्यामि। द्यू शब्द के रूप कौन से लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपर्युक्त तीनों लिंगों में। 50 उपर्युक्त तीनों लिंगों में। संस्कृत में 10,000 है। अयुतम, सहस्त्रम, लक्षम, न्यूतम। अयुतम। मैनाक किसका पुत्र था? इंद्र का, हिमालय का, समुद्र का, दैत्य का। हिमालय का पुत्र था। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयंकैः नीचैः मध्यः परित्यजन्ति धीरः। नीचैः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयंकैः नीचैः मध्यः परित्यजन्ति धीरः। नीचे ही ठीक है। विभाति काया ऑप्शन इसका ए सही है। थोड़ा सा क्या नीचे ही ठीक है। विभाति काया करुणाकुला नाम रिक्ता पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 56 है। ए कुंडलेन। विभाति काया करुणाकुला नाम कुंडलेन। क्वेश्चन नंबर 57 है। परोपकारेण न चंदनेन। कुंडलेन नहीं होगा, ये गलत है। ए परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति नीत शतकम के अनुसार वे लोग हैं। कौन से? सत्पुरुषा, सामान्य, मानुष, राक्षसा। इनमें से कोई नहीं। 58 का कौन सा है? मानुष, राक्षसा। नास्ति उद्यम समो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नास्ति उद्यम समो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या? लज्जा, भूषणम, रिपु, बंधु। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 59 बंधु। पर्वत के पंख किसने काटे थे? इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। पर्वत के पंख किसने काटे थे? इंद्र ने। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? कौस्तुभमणि से, उच्चैःश्रवा से, मदिरा से, कालकूट से। उपन्यासोपदेश का क्वेश्चन है। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? कौस्तुभमणि से। ये आपको नोट्स बना लेना है। कौस्तुभमणि से निष्ठुरता, कालकूट से मोहन शक्ति, उच्चैःश्रवा से चंचलता और मदिरा से मादकता।
यहाँ ऑप्शन ए सही है। लक्ष्मी पाताल गुह्यो कैविटपकान ध्यारोहति तमो बहुला चिरदुतिकारणी प्रकटित विविध संक्रांति 62 का बी तमो बहुला। लक्ष्मी पाताल गुह्यो तमो बहुला, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानापि गणयन्ति अनुग्रहं वरप्रदानं पावनम उपकारम। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन को क्या मानते हैं? अनुग्रह है। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोग अपने चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी को बहुत बहुत प्यार सपोर्ट करें और शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद।